बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर बरगज़ी बिजनेस वाला है और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट रैंक इस्लामाबाद कैंपस में। तो आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट और बहुत ही नए गेस्ट है अरमान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आपसे हमने सवालात करने तो आप रेडी हैं? जी, मैं रेडी हूँ। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, आपको अपनी कौन सी खूबी सबसे ज़्यादा पसंद मुझे अपनी कौन सी हॉबी ज़्यादा पसंद है? है? जी। अ, मुझे मुझे अपनी तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा, आपका इस वक्त का सबसे बड़ा मकसद क्या है? मेरा इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है कि मैं बड़ा होकर कामयाब इंसान हूँ। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकसद है कि मैं बड़ा होकर कामयाब इंसान बनूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप फारिग वक्त में क्या पसंद करते हैं? मैं फारिग वक्त में राइटिंग करता हूँ, स्कूल का दूसरे स्कूल का काम। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, जब आप परेशानी में होते हैं तो आप क्या करते हैं? जी, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। मेरा आपसे सवाल ये है, जब आप परेशानी में होते हैं तो आप क्या करते हैं? जब मैं परेशानी कुछ भी नहीं ओके, कुछ सो भी मेरा नहीं आपसे करता। अगला सवाल है, क्या आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा लगता है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा लगता है? जी, मुझे अच्छा लगता है। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप चाहते हो बड़े हो के क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपका पसंदीदा मज़मून कौन सा है? मेरा पसंदीदा मज़मून कंप्यूटर है। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, कौन सा मज़मून आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है? मुझे मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, मैं शाहजहां की तरह गाइड करूँगा बच्चों को। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, कौन सा नया हुनर आप सीखना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिला तो कौन सा नया हुनर आप सीखना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिजनेस करूँगा, कोई भी बिजनेस। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप अपने स्कूल के कामों को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं? जी, आपके पीछे बहुत शोर है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आप किस तरह सीख सकते हैं काम या दूसरों को सिखा सकते हैं? मैं अच्छे तरीके से काम को सीख सकता हूँ और जो मैंने सीखा है वह मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, क्या आपने कभी किसी की पढ़ाई में मदद की है? जी हाँ, मैंने बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई में मदद की है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी पसंदीदा तारीखी शख्सियत कौन है? मेरी पसंदीदा शख्सियत कायद-ए-आज़म इल्लामा इकबाल और इमरान खान।
ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी पसंदीदा शहर कौन से है? मेरा पसंदीदा शहर इस्लामाबाद, झेलम और कराची है। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपकी पसंदीदा कंट्रीज कौन सी है, यानी मुल्क कौन से हैं? मेरे पसंदीदा मुल्क 3 हैं, पाकिस्तान, कनाडा और तुर्की। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आपको किसी एक मुल्क में जाने का मौका मिले या रहने का मौका मिले तो वो कौन सा मुल्क होगा? मैं तुर्की में रहूँगा। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? जी, मुझे बिरयानी, कोरमा और पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, ओसुजी का तजुर्बा आपको कैसे लगा? और सूजी खा के मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, हाँ, आप मुझे समझा सकते हैं कि ओसुजी क्या होती है? और सूजी ये होती है कि हम सबसे पहले जब स्कूल आते हैं, पौधों को पानी देते हैं। उसके अलावा हम अपने टास्क होते हैं वो मुकम्मल करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके स्कूल का रोज़मर्रा का मामूल क्या है? जी, मेरे स्कूल का रोज़मर्रा का मामूल ये है कि हम सुबह 7:30 बजे हमारा स्कूल होता है, हम स्कूल आते हैं और सूजी काट के फिर हमारी दुआ होती है। दुआ के बाद हमारी योगा होती है, योगा मेडिटेशन होती है। उसके बाद हम क्लास में जाते हैं, सबसे पहले हम इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करने के बाद हम स्टोरी पोस्ट करते हैं, कैनवा पोस्ट करते हैं। ये करके फिर हम कॉल एनी करते हैं और फिर सर हमें जो अगला टास्क होता है वो हमें सिखाते हैं। ओके, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आपको किसी एक खानदानी फर्द के साथ रहने का मौका मिले तो वो कौन होगा? अम, अगर मुझे रमज़ान में किसी फ़र्द के साथ रहने का मौका मिले तो मैं नानू के घर जाऊँगा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा बिल्ली पसंद है या सो डॉग। मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके मुताबिक कामयाबी की तारीफ क्या है? मेरे मुताबिक कामयाबी की तारीफ़ ये है कि अगर एक बार बंदा कामयाब हो जाए तो वो बाद में किसी का मोहताज नहीं रहता, वो खुद अपना काम खुद कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपको बिल्ली सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है? मुझे बिल्ली पालने का बहुत शौक है इसलिए मुझे बहुत पसंद है वो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके वालिदैन क्या काम करते हैं? मेरे वालिद बिल्डिंग बनाती हैं और जो मेरी वालिदा हैं वो पढ़ा पढ़ाती हैं बच्चों को। ओके, माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आपको अगर आप किताब लिखते तो किस बारे में होती वो? मैं अगर किताब लिखती तो वालिदैन के बारे में लिखता हूँ। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है और क्यों? मेरा पसंदीदा मज़मून कंप्यूटर है और ये मुझे इसलिए पसंद है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर जगह आगे फ्यूचर में ऑनलाइन ही काम होगा। आपको इस स्कूल में आए हुए कितने महीने हो गए? नहीं, मुझे स्कूल में आए हुए महीने नहीं हुए, मुझे स्कूल में आए हुए 1 हफ़्ता हो गया है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने इन इस एक हफ्ते में क्या सीखा है? तो बता सकता हूँ मैंने इस 1 हफ़्ते ये सारे क्यों आ गए बाहर? आप क्यों बैठे हैं यार?
वो नेट का इशू हो गया था। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने एक हफ्ते में ग्रामर पोस्ट सीखी, स्टोरी पोस्ट, इंटरव्यू, कॉल एनी और बहुत कुछ सीख लिया है। सिंगर हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपका टास्क कल वाले आज वाले से हो गया ना, कल यहाँ से हाँ यार एक आपने कोई टास्क किया आज? सिंगर हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक के बाद आ चुके हैं हम। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आप कुछ इजाद करते यानी कुछ नया बनाते तो आप क्या बना सकते हैं? अम, अगर मैं कुछ ईजाद करता या नया बनाता इसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, पढ़ने और लिखने में आपको कौन सा मजमून सबसे ज़्यादा पसंद है? पढ़ने में और लिखने में मुझे इंग्लिश पसंद है। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके स्कूल के रोज़मर्रा का मामूल क्या है? ये मेरे स्कूल का रोज़मर्रा का मामूल है कि हम सुबह जल्दी आते हैं, वज़ू करते हैं, उसके बाद दुआ होती है, उसके बाद योगा मेडिटेशन होती है, उसके बाद हम क्लास में जाते हैं। क्लास में जाके सबसे पहले हम इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू के बाद कैनवा पोस्ट करते हैं, ये कैनवा कौन के है? बाद स्टोरी पोस्ट ये सारा करते हैं लड़का कौन है? इसमें भाई और बहुत सारे बुलाइए, काम करते हैं। भाई बुलाइए इसको मेरे पास। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, जल्दी से मेरे पास अगर आइए। दुनिया में कोई कानून ना इसको हो अपना तो लैपटॉप वो उठाइए और कैसी उसको लेके चलिए लगेगी? अपनी मैम के पास। आपने इसीलिए लिया मुझे कोई बाहर भी मुल्क या शहर कानून के बगैर चल ही नहीं सकता। देखे। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये बाहर आए होगा, आप अपना लैपटॉप उठा के। अगर अपनी एक नई रियासत बनाओ तो उसका नाम क्या होगा? अगर मैं अपनी नई रियासत बनाऊं तो उसका नाम अम, अच्छा बहरहाल आप रख लें, तो बाद में इसको सारे टास्क करके अभी आएंगे मैंने आप। नहीं सोचा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आप अगर कोई नया त्योहार बनाओ तो वो किस चीज़ के लिए होगा? अम, त्योहार तो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें आगे बहुत सारे त्योहार दिए हैं। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपके नज़दीक इज्जत का क्या मतलब है? मेरे नज़दीक इज़्ज़त का ये मतलब है कि अगर आपकी इज़्ज़त है तो आपको किसी भी काम में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप बहुत बदतमीज़ हैं, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा तो आपको हर जगह मुश्किलात ही होगी। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आपका दोस्त गलत काम के लिए कहे तो आप क्या करोगे? मैं उसको मना करूँगा। अगर वो फिर भी वो काम करे तो आप फिर क्या करेंगे? तो मैं उससे के साथ दोस्ती ख़त्म कर लूँगा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, आपका सबसे ईमानदार दोस्त कौन है स्कूल में? अ, मेरे स्कूल में सबसे ईमानदार हुबैब है। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर आप किसी को तंग होते देखो तो क्या करेंगे आप? क्या मतलब? दोबारा करें सवाल। अगर आप किसी को अगर कोई किसी को तंग कर रहा हो और आप उसे देख ले तो आप क्या करेंगे? अ, मैं उसको समझाऊँगा। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, बच्चे अपनी कम्युनिटी में बेहतरी कैसे ला सकते हैं? बच्चों को चाहिए कि वो
उनकी अभी उम्र पढ़ाई की है, तो सिर्फ पढ़ाई करें, उसके अलावा वो कुछ भी ना करें। ओके, सो मेरा आपसे आखिरी कोई सवाल ये होगा, आप मेरे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका माइक म्यूट है। अच्छा, मैं आपके ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि वो स्कूल जाएं, तो सीधा जब स्कूल जाके अच्छी तरह पढ़ाई करें, घर आएँ, जो स्कूल से होमवर्क मिला है वो करें और अच्छे तरीके से घर वालों की बात सुनें। तो मेरा यही आखिरी मैसेज है। ओके, सो व्यूअर, ये थी हमारी आज की इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।